स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ये चैप्टर है मैथ्स का 8th क्लास का। और इसमें स्टडी करेंगे जो मेंस्ट्रुएशन में फॉर्मूला यूज्ड होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। स्टडी होती है ज्योमेट्री की, जो जिसमें हम स्टडी किसके बारे में करते हैं? मेजरमेंट किसकी? लेंथ की, एरिया और वॉल्यूम। इसमें पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ ए गिवन फिगर। पैरीमीटर होता है जो भी आपको गिवन फिगर दी गई है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। एरिया इज द टोटल रीजन कवर्ड बाय द गिवन शेप और फिगर। एरिया क्या होता है? टोटल कितना रीजन कवर किया है गिवन शेप ने या फिगर ने। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गिवन फिगर। वॉल्यूम होता है कि कितना टोटल स्पेस जो है वो ऑक्युपाई किया है गिवन फिगर ने। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट फिगर है स्केयर के बारे में स्टडी करेंगे। स्केयर आपको पता है 4 साइडेड फिगर होता है और इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो इसमें एरिया ऑफ स्केयर किसके इक्वल होता है? साइड का स्केयर। और साइड आप कहाँ से लोगो? आपको साइड यहाँ पे गिवन दी होगी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी दी होगी, उसके जब आप स्केयर करोगे तो वो आपका एरिया हो जाएगा। पैरीमीटर ऑफ स्केयर किसके इक्वल होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू लेंथ ऑफ जो साइड दी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पैरीमीटर निकल जाएगा किसका? स्केयर का। नेक्स्ट आपकी फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट मीन्स लेंथ जो हो वो सेम होती है, विड्थ भी सेम होती है, ठीक है। तो इस केस में एरिया जो है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कितनी लेंथ दी है, कितनी उसकी विड्थ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका एरिया निकल जाएगा। और पैरीमीटर किसके इक्वल होता है? रेक्टेंगल 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन दी गई होती है, आपको दोनों को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका पैरीमीटर निकल जाएगा रेक्टेंगल का। नेक्स्ट आपकी फिगर है ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ड्रा किया है। ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो आपने तो वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो आपका ये हो गया जिस पे ट्राइंगल स्टैंड है। हाइट जो होती है वो आपको ड्रा करनी पड़ती है, वो जो आपका परपेंडिकुलर होता है। आप यहाँ से ऐसे ऐसे करके जो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करोगे, दिस इज योर हाइट। और पैरीमीटर ट्राइंगल का क्या होता है? पैरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपकी ए बी और सी जो है ये साइड साइड ट्राइंगल्स की, इनकी लेंथ ये होगी। यहाँ पे ए ले लीजिए, ये पूरा बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फिगर है पैरेलग्राम। पैरेलग्राम आपको पता है पैरेलग्राम में अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। वो आप कभी पैरेलल पता है आपको पैरेलल साइड्स क्या होती हैं? जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पैरेलग्राम के केस में जो एरिया है आपका वो होता है बेस इंटू हाइट। हाइट आपको ड्रा करनी पड़ती है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ठीक है। और जिसके ऊपर ड्रा करेंगे वो इसका बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगी। पैरामीटर किसके इक्वल होता है? टू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। टू एडजेसेंट साइड आपको पता है, जैसे ए बी के एडजेसेंट है, बी सी भी है, ए डी भी है। आप कोई भी ले सकते हैं, ए बी ले बी सी ले लीजिए या ए बी और ए डी ले लीजिए। जिस एडजेसेंट साइड में क्या होता है? एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे कि ए, अगर आप ये वाला ले रहे हैं ए बी तो दूसरे लेंगे बी सी, तो यहाँ पे कौन सा कॉमन पॉइंट होगा? बी। नेक्स्ट आपका सर्कल। सर्कल में क्या होता है ये आपको पता है, सेंटर से लेकर सर्कल तक जो लाइन जाती है वो आपका रेडियस होता है। और इसका डबल जो होता है, रेडियस का डबल, वो डायमीटर होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है अगर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू आपको सभी को पता है। पाई की वैल्यू जो होती है आपकी पाई इक्वल्स टू 22/7 और 3.14। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। पैरामीटर किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। फिर से पाई की वैल्यू आपको पता है और आर का पर रेडियस होता है सर्कल का। नेक्स्ट फिगर है आपकी ट्रेपीजियम, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है? दो साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है और दो साइड्स जो होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं। मीन्स ये आपस में कहीं भी जाकर काट सकती है लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ये वाली इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करने के लिए हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है ये, ठीक है। ये चीज़ें आपको गिवन दी होगी, तो गिवन नहीं दी गई होंगी तो कुछ ना कुछ दिया होगा ऐसा कि यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक जनरल कोऑर्डिनेट कुछ कोई भी दिया गया हो तो उसका एरिया आपको कैसे फाइंड करना है। वैसे तो आपका रेक्टेंगल, जो स्क्वायर है, जो रोम्बस है, ये सारे किसके? ट्रेपीजियम वगैरह, पैरेललोग्राम, ये सब किसके टाइप होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के। अगर जनरली आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है एरिया तो वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट्स इंटू डायगोनल की लेंथ, ए सी। परपेंडिकुलर हाइट्स ये परपेंडिकुलर हाइट्स होती हैं जो डायगोनल के ऊपर हमने ड्रा किए होते हैं परपेंडिकुलर, और इनटू जिस डायगोनल के ऊपर ड्रा किए हो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम बोलते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट्स इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल, वन डायगोनल। नेक्स्ट आपका रोम्बस।
तो रोम्बस का एरिया आप कैसे निकालते हो, 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, मीन्स 1/2 तो आएगा, ये ए सी और बी डी आपके क्या है, डायगनल है, तो प्रोडक्ट आप इस टू डायगनल करोगे तो आपका निकल जाएगा क्या, एरिया रोम्बस का। अब आगे है करेंगे हम सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स जो होती है वो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। एग्जाम्पल आपके हैं क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब। क्यूब आपको पता है क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इस केस में जो एरिया है ये दो तरीके से फाइंड करने होते हैं आपको, एक होता है लेटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको क्यूब का लेटर या कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो वो होता है 4 इंटू एल स्क्वायर। एल जो है वो लेंथ ऑफ एज बोलते हो या लेंथ ऑफ साइड जो बोल सकते हो क्यूब की, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6 टाइम इंटू एल स्क्वायर। वॉल्यूम जो है क्यूब का वो होता है साइड का क्यूब, ठीक है, एल को आप साइड भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ एच भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपकी फिगर है क्यूबाइड, ठीक है। क्यूबाइड क्या होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग भी हो सकती हैं, कोई दो सेम भी हो सकती हैं, लेकिन तीनों सेम नहीं होंगी, ठीक है। ये हो गया आपका एरिया, इसका किसके इक्वल होता है, लेटर या कर्व 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। और अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। और वॉल्यूम निकाल रहा हूँ क्यूबाइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट फिगर है आपकी सिलेंडर। सिलेंडर ये होता है, ठीक है, इसके ऊपर वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट जो होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। ये यहाँ से इसका रेडियस होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। इसमें आप फाइंड करते हो लेटर कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटर कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का किसके इक्वल था, 2πr/h। पाई की वैल्यू आपको मैंने पीछे बताई, अभी 22/7 कर सकते हैं। आर आपको रेडियस आपको दिया गया होता है, एच होती है हाइट ऑफ सिलेंडर, और टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। नेक्स्ट आपकी फिगर है कोन। कोन ये आपको पता है, आइसक्रीम का कोन भी आपने देखा होगा, इसका जो बेस है वो सर्कुलर होता है, यहाँ से इसका ये रेडियस होता है, ये इसकी हाइट होती है यहाँ तक, और ये जो बाहर वाली हाइट है इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, इसको हम एल से इग्नोर करते हैं। तो लेटर कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का वो होता है πr/l, टोटल सरफेस एरिया होता है πr/l प्लस आर, और उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1/3πr²h। और एक और चीज़, कई बार हमें ये स्लॉट हाइट नहीं दी गई होती, रेडियस और हाइट होते हैं हमारे पास, तो उस केस में स्लॉट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। नेक्स्ट आपकी फिगर स्फेयर। स्फेयर आप बाल के बोल सकते हो, बाल भी आपके स्फेयर का शेप की होती है, ठीक है। ये यहाँ से हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रा की, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, रेडियस। कहीं से भी ड्रा करोगे तो वो रेडियस ही होगा। सरफेस एरिया स्फेयर का होता है 4πr²। वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का वो होता है 4/3πr³। नेक्स्ट आपकी फिगर है हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर का मतलब ही समझ आइए, हेमी का मतलब तो हाफ, ठीक है, तो स्फेयर का ये हो गया हाफ, ये बाउल शेप का होता है, यहाँ से इसका ये रेडियस हो गया। सरफेस एरिया हेमी स्फेयर का, अब हेमी है तो हाफ हो जाएगा, 2πr² आ जाएगा, और वॉल्यूम इसका 2/3πr³। तो ये थे फॉर्मूलाज जो आपके यूज़ होते हैं कौन से चैप्टर मेंसुरेशन में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।